नमस्ते टू एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ साई करुणा मिशन। मेरा नाम एनी है और आज हमारा सेशन है योगा फॉर बिगिनर्स। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और एक मंत्र चैंट करेंगे। सो एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्लोज द आईज। आप सब आंखें बंद कर लीजिए। Complete focus on your breath. बहुत ही रिलैक्स ब्रेथ के साथ आप खुद को हल्का कीजिए, लाइट कीजिए, लाइट फील कीजिए। Every breath is going in is very relaxed and calm. Connect with your inner being. Erect your spine. Scan yourself from head to toe. Completely relax your shoulders and erect your spine. And connect within. Focus on your heart center. Invoke all the masters, gurus, angels, all the spiritual lineage masters, healers, invoke your true self, invoke Patanjali ji,
योगा गुरु। Invoke Lord Ganesha. We are going to chant a mantra. So all of you recite with me. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru may Devo Sarvakareshu Sarvada. पूरा ध्यान लॉर्ड गणेशा की ओर. Complete surrender to him. For the new beginning, for the new start. For the new learning. We bow down to you to bless all of us and guide us. And activate our Nadi. Slowly, slowly, gently. Bring back your consciousness in your body. And as you're comfortable, you can open your eyes. Slowly come back. Once again, I welcome you all for this beautiful session. So आज हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे योगा का. आज हम थोड़ा सा समझेंगे योगा के बारे में कि योगा क्या है. और हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम योगा की कि एक्चुअली व्हाट इज योगा, हम योगा से क्या समझते हैं. So before we start, I want to introduce myself once again. I am Akanksha Annie Arora. So पिछले कुछ दिनों से मैं गायब थी. बहुत दिनों से मैं सेशन नहीं ले पा रही थी just because I was there to learn yoga, the YTT training, the yoga teacher training के लिए गई हुई थी मैं. So now जो मैं सीख कर आई हूँ, I wanted to share with you all. So जो भी मैंने सीखा है इन 22 दिनों में, मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों को सिखाऊं और आप लोगों के साथ सीखूं भी. So ये 200 आवर्स का ट्रेनिंग मैंने किया है
जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा सीखा है और योगा के बारे में जाना है। एक्चुअली योगा को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक तरह से जानते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज, बट जब मैंने योगा के अंदर एंटर किया, जब मैंने सीखा, तो मुझे एक्चुअली पता चला कि योगा इज अ वाइड सब्जेक्ट। इट्स अ वाइड सब्जेक्ट कि इसके अंदर इतना कुछ है। मेरे लिए 200 आवर्स इज, मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं सीखा मैंने। इसके अंदर इतना कुछ है सीखने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि जल्दी से ये 200 आवर्स कंप्लीट हो और मैं नेक्स्ट 500 आवर्स के लिए वापस आऊं। सो इसमें बहुत कुछ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब हम लोग जुड़े एक दूसरे के साथ और इस जर्नी पे चले। सो बिफोर वी स्टार्ट योगा, सो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि व्हाट इज योगा। आप लोग अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। योगा से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? क्या समझते हैं आप योगा से? संगम, वेरी ब्यूटीफुल जितेंद्र जी। अलाइन योर बॉडी, फॉर्च्यून, संदीप जी। यस, एनीवन एल्स? कोई और शेयर करना चाहेगा? क्या समझते हैं हम योगा से? ओके, टू जॉइन विद योर बॉडी, माइंड एंड सोल। सुपर। संध्या जी, yoga means alignment of mind, body, soul and cosmos. Beautiful, संदीप जी। जी, हम सब ने बिल्कुल सही समझा कि योगा इज अ अलाइनमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। सो इसका योगा इज अ संस्कृत वर्ड। सो इंग्लिश में हम इसे यूनियन भी बोलते हैं, वननेस भी बोलते हैं, यूनिटी भी बोलते हैं, और जॉइन, इट्स अ जॉइनिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो इसे यूनियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम सबका संगम है, मेल है हमारी माइंड, बॉडी और सोल का। सो योगा अनकवर्स ऑल अनवांटेड कंडीशनिंग फ्रॉम अवर लाइफ। इसका मतलब ये है कि जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, योगा में उतरते हैं, योगा इज नॉट ओनली, मैंने पहले भी जैसे शुरू किया था, तो मैं जब समझती थी, जब मैं योगा के लिए योगा करती थी प्रैक्टिस, तो मैं हमेशा यही समझती थी कि योगा इज ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस। और काफी लोग यही समझते हैं कि योगा एक केवल और केवल फिजिकल फिटनेस है। बट एक्चुअली योगा इज नॉट ओनली अ फिजिकल फिटनेस। योगा balances your mind, your body, and your soul. So it is the reconnection between the divine. So योगा हमारे अंदर की सभी कंडीशनिंग्स को अनकवर करता है। जितनी भी हमने कंडीशनिंग्स की हुई अपनी लाइफ में, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए, दिस इज नॉट राइट वे, दिस इज द रॉन्ग वे, हम राइट रॉन्ग में जब फंसे रहते हैं ना, तो योगा इन सब चीजों को अनकवर करती है। सो योगा इज अ जर्नी ऑफ लाइफ, जर्नी ऑफ सेल्फ। सो हमारे खुद की जर्नी है ये। जब हम खुद योगा प्रैक्टिस में आते हैं तो हम माइंड, बॉडी और सोल के साथ पूरी तरह से इसमें जुड़ जाते हैं। यस, इट्स अ वननेस विद गॉड। इट्स वेरी नाइस कि ये एक्चुअली वननेस है हमारा खुद के साथ और हमारे डिवाइन के साथ। So it activates the self love, the quality of self love. जैसे कि हमारे पास्ट प्रेजेंट को हम बहुत, हमारे पास्ट को तो स्पेसिफिकली हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं, और कई जन्मों से अपने साथ बहुत चीजें हम लेकर के चल रहे हैं। सो यहाँ पर जब हम योगा प्रैक्टिस में आते हैं,
सो ये हमारे अंदर की चीजों को अनकवर करता है और हमें अपने आप के साथ मिलाता है। सो हमारे पास्ट को शेड करता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। सो योगा आसना कैन लीड टू ओवरऑल बेटर मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। सो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी योगा हमारे नर्वस सिस्टम पे पॉजिटिवली अफेक्ट करता है और एंडोक्राइन सिस्टम पर हेल्प करता है, हमें ऑर्गन से जेल होने के लिए हमें गाइड करता है। जस्ट अ सेकेंड। सो आज हम बहुत बेसिक से पॉइंट्स को कवर करेंगे, हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको हम हर वीक के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। सो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं, बहुत आराम आराम से, कि योगा एक्चुअली में हमें खुद से जोड़ता है। इन सभी पॉइंट्स में जो हमने अभी बात की है, वो सभी पॉइंट्स में हमें यही चीज बताई जा रही है कि योगा इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस पे उतरते हैं तो हम अपने आप से मिलते हैं, अपनी ट्रू पर्सनालिटी को जानते हैं। सो नाउ अब योगिक लाइफस्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए? योगिक लाइफस्टाइल मीन्स ब्रिंगिंग द माइंड, बॉडी, सोल टुगेदर। अब ये कैसे होगा? ये हम अच्छी डाइट के साथ भी कर सकते हैं, अपनी आसनास की प्रैक्टिस के साथ भी कर सकते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं। हमें अपने आप के साथ वेजिटेरियन मील्स हमें लेने चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू शॉर्ट। Just a second. My internet is showing me unstable. My voice is clear to everyone? Give me thumbs up. ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जिसमें हम ऑलरेडी ये चीजें जानते हैं कि हमें बिफोर सनराइज उठना चाहिए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपनी प्राणायाम, आसना, मेडिटेशन। ये हमारी योगिक लाइफस्टाइल को क्रिएट करता है। बिकॉज अगर हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग बनना चाहते हैं, सो हमें ये सब चीजें आनी चाहिए। कुछ लोग वेजिटेरियन नहीं है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं। इनिशियली आप वेजिटेरियन के साथ और भी डाइट इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज टोटली फाइन। बट लेटर ऑन जब हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पे पूरी तरह से उतरते हैं, एडवांस प्रैक्टिस की ओर उतरते हैं, तो हमें कंप्लीटली वेजिटेरियन डाइट कराना है। तो इनिशियली आप नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट ले सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर योगिक लाइफस्टाइल। अगर हम आज स्पिरिचुअल बीइंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सो हमें ये सब चीजें जाननी है। योगा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, योगिक लाइफस्टाइल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तभी हम कंप्लीटली योगिक बन पाएंगे। हमें जरूरी नहीं है कि योगिक बनने के लिए जंगल में जाना पड़े, फॉरेस्ट में जाना पड़े, फॉर द ध्यान, फॉर द समाधि हमें लेनी पड़े। लेकिन वो सब स्टेप्स करने से पहले हमें बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमने काम करना है, राइट? सो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमें तीनों चीजों को बैलेंस करना है। माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस करना है, वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट होना है, वेकअप बिफोर सनराइज, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमारी प्राणायामा प्रैक्टिस ये डिटेल में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम वैसे वैसे समझेंगे कि प्राणायामा भी कितने तरह के होते हैं, आसनास कितने तरह के होते हैं, मेडिटेशंस कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी मेडिटेशंस किस किस पर्पस के लिए होती है, प्राणायामा कौन सा किस लिए होता है, आसना कौन सा किस लिए होता है। ये डिटेल्स हम धीरे 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 कवर करेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं। आप बिफोर सनसेट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली हमें योगिक लाइफस्टाइल लेने के लिए हमें सुबह भी प्रैक्टिस करनी है, और जो लोग सुबह नहीं प्रैक्टिस कर सकते वो मेक श्योर कि सनसेट से 2 घंटे पहले जरूर प्रैक्टिस करें। तो आफ्टर सनसेट आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सेम हम हमारा
जो डाइट शेड्यूल है वो भी हमें सनसेट से पहले ही लेना है, जिस तरह से हमारे पुराने लोग करते थे उसी प्रकार से। सो ये सेशन शुरू करने से पहले आज हमने मंत्रा चैंट किया। सो मंत्रा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। जैसे कि सर हमेशा बोलते हैं कि मंत्रा आपकी एनर्जी को राइज करता है, सो हमारी एनर्जी भी राइज होना इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस राइज होना इंपॉर्टेंट है। तो योगा हमारी माइंड, हमारे कॉन्शियसनेस को भी राइज करती है, साथ साथ हमारे एनर्जी के लेवल्स को भी बढ़ाती है। सो हमें फिजिकली अपनी एनर्जी को भी बढ़ाना है, मेंटली भी अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, साथ साथ अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करना है, एंड प्लस उस पर बैलेंसिंग लानी है। सो ये जो योगा है ये बेसिक, इट्स नॉट अ सिंगल थिंग, इट्स नॉट अ सिंगल बॉडी वाइड कि हमने सिर्फ प्रैक्टिकल किया, प्राणायामा किया, छुट्टी, हमारा काम ओवर हो गया। हम लोग, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्राणायामा किया हो गया। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे कंटेंट्स आते हैं, जैसे कि मंत्रा, प्राणायाम, शतक्रिया, मुद्रा, योगा लाइफस्टाइल एंड फिलॉसफी इसकी, मेडिटेशन, योगा निद्रा, आयुर्वेदा, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये योगा के अंदर ही आते हैं। ये जितने भी कंटेंट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं। सो धीरे धीरे हम इन सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे एक एक चीज को लेकर के। सो योगा के 4 ट्रेडिशनल पाथ्स हैं, 4 ट्रेडिशनल पाथ्स ऑफ योगा। वो क्या पाथ्स है? Somebody messaged me कि in between sound goes. Now it's coming. Okay. So 4 traditional paths of yoga. अब ये कौन से paths हैं योगा के? Anyone? Any guesses? There are approximately 200 types of yoga. We all have different personalities and ways of doing things, right? So हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर के, जितने भी हम यहाँ पे लोग हैं, हम सबके डिफरेंट स्टाइल्स हैं योगा प्रैक्टिस करने के, राइट? जैसे कि मैंने अभी बताया, कुछ लोग मंत्रा चैंट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशंस करते हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग्स करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट। सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पाथ, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग योगा। सो अप्रोक्सीमेटली 200 टाइप्स हैं योगा के। सो हर पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज कैरी करती है। तो यहाँ पे 4 ट्रेडिशनल पार्ट्स बताए गए हैं योगा के। सो जिसमें कि फर्स्ट पार्ट है जनाना योगा, द पाथ ऑफ नॉलेज, विजडम एंड कंटेम्पलेशन। सो जनाना योगा क्या है? इट्स अ पाथ ऑफ नॉलेज, इट्स अ पाथ ऑफ, ये वो लोग इस रास्ते पर चलते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान को पाते हैं विजडम के साथ। जो स्टूडियस पीपल हम जिन्हें बोलते हैं ना, वो लोग। सो इनका एम होता है, एम टू रिलीज द यूनिवर्सल वननेस। ये नॉलेज के थ्रू वननेस में जुड़ते हैं, थ्रू नॉलेज। उसी तरह से हमारा सेकंड है भक्ति योगा, द पाथ ऑफ डिवोशन। जो भक्ति योगा वाले लोग होते हैं वो डिवोशन के पाथ पे चलते हैं, जो वर्शिप करते हैं हार्ट के साथ, जिसमें जो अपना हृदय, अपना हार्ट, अपने पूरे दिल से प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें नॉलेज नहीं आती। नॉलेज विजडम तो है ही है, बट डिवोशन है। यस, हम सो भक्ति योगा के बारे में हम बात करें, सो पाथ ऑफ डिवोशन है वर्शिप एंड हार्ट। मतलब ये आपके, जहां पर आपका हार्ट पूरी तरह से उसके अंदर इंडल्ज हो जाता है, आप जब वर्शिप करते हैं, यू आर कंप्लीटली कनेक्टेड। जैसे कि मीराबाई ने कंप्लीटली डिवोटेड थी वो
अपने गिरधर गोपाल की तरफ, सो अपने कृष्ण की तरफ पूरी तरह से डिवोटेड थी वो केवल और केवल भजन और कीर्तन के मार्ग से अपने हार्ट के साथ वर्शिप करते हुए उन्होंने सेल्वेशन, समाधि पाई, मुक्ति पाई। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट है कर्म योगा। कर्म योगा इज अ पाथ ऑफ वर्क एंड मॉरल एक्शंस, जो सिर्फ और सिर्फ काम और क्रिया में विश्वास रखते हैं, वो है कर्म योगा, जो कर्म हम करना जानते हैं। एक है राज योगा, द पाथ ऑफ मेडिटेशन एंड सेल्फ मास्टरी एंड विजडम। सॉरी, सेल्फ, यहाँ पे सिर्फ सेल है, सेल्फ, इट्स अ सेल्फ मास्टरी एंड विजडम। सो राज योगा इज अ एडवांस प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं। हम लोग हीलिंग करते हैं, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 2 सालों से साई करुणा मिशन की तरफ से, हम रेगुलर प्रैक्टिस में हैं। करुणा के बाद से ऑनलाइन सेशंस डेली जो ले रहे हैं, हम बेसिकली राज योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम मेडिटेशन के पाथ पर हैं हम सब। दिस इज द एडवांस पाथ जिसमें हम अपने आप की सेल्फ मास्टरी करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज भी करते हैं, जिस तरह से हम वूम रिग्रेशंस करते हैं, हम मनी रिग्रेशंस करते हैं, हम सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स लीड्स टू द राज योगा पाथ। सो आई होप आई एम क्लियर। किसी का जस्ट मैसेज आया है। कर्म योगा, कर्म योगा is a hard working part, is a suited to energetic hard working people। जैसे कि जो लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि जो सिर्फ काम करना चाहते हैं कि मैं अपने काम में 100% दूं। सो दैट इज कर्मा। हम कर्मा, जो भी काम हमें दिया गया है, जो भी काम हमें सौंपा गया है, वो कर्म योगा है। दैट इज अ कार्मिक पार्ट जिसे हम बोलते हैं। सो जो पार्ट हमें दिया गया, जैसे सर बोलते हैं अपना 100% दो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें 100% दो, दैट इज कर्म योगा, राइट। सो अभी हम बात कर रहे थे राज योगा की। राज योगा इज अ प्रैक्टिस ऑफ, राज योगा इज अ वाइड सब्जेक्ट एक्चुअली। सो इसके अंदर हमारे पार्ट्स आते हैं हथा योगा एंड अष्टांगा विन्यासा योगा। हथा योगा जो है दैट इज अ प्रैक्टिस ऑफ, जो हम नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम जितने भी लोग हैं, हम जो नॉर्मल योगा प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज हथा योगा, जो बेसिक योगा है। प्राणायामा, प्राणायामा क्या है? प्राणायामा क्या करता है? हमारी नाड़ीज को शुद्ध करता है, बैलेंस करता है, हमारी एनर्जीज को बैलेंस करता है, हमारी ब्रेथ के साथ हमारी अलाइनमेंट करवाता है, राइट। सो सेम विद hatha yoga. Hatha yoga is a basic practice to balance our sun and moon. Means ha means sun, tha means moon. So yog means yuj, the union. It is the active and a passive practice. So हम आप देखेंगे कि हम एक्टिव प्रैक्टिस भी करते हैं हम, और पैसिव प्रैक्टिस भी करते हैं हम लोग। एक्टिव प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं? हाउ डू वी डू एक्टिव प्रैक्टिस? वी डू pranayama, this is all active practice. We do asanas, this is all active practice. जब हम मेडिटेशन करते हैं, we do passive practice. When we do silent practice, silence is a passive practice. So hatha yoga क्या है? हमारी बेसिक प्रैक्टिस है, जैसे हम नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल जो हम प्राणायामा करते हैं, दैट इज अवर बेसिक hatha yoga practice. अष्टांगा विन्यासा योगा क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन hatha yoga एंड अष्टांगा विन्यासा प्रैक्टिस। आजकल बहुत लोग अष्टांगा विन्यासा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे विन्यासा योगा सीखने जा रहे हैं हम,
हम अष्टांगा योगा सीखने जा रहे हैं। बेसिकली अष्टांगा विन्यासा योगा इज, सबसे पहले तो मैं इसका मतलब बताऊंगी आपको। अष्टांगा विन्यासा योगा इज एडवांस प्रैक्टिस। अनदर टर्म इसका है राज योगा। ये राज योगा का पार्ट है। इट इज डिवाइडेड इनटू 8 एक्शंस। सो अष्टा मीन्स 8 अंग, मीन्स लिम्ब मीन्स 8 अंग। सो 8 सेक्शंस में डिवाइड है ये। अष्टांगा योगा इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस। सो जैसे हमने राजयोग की बात की थी, राजयोग मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि हम ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, बट हमें पता नहीं है कि हम किस तरह से राजयोगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको आज आगे हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूंगी मैं। अष्टा मीन्स मैंने जैसे बताया 8 मीन्स लिम्ब। विन्यासा मीन्स रिपीटेड फ्लो, जो हम रिपीटेडली करते हैं, दैट इज अ विन्यासा। सो जो इसके 8 सेक्शंस हैं, जिसके बारे में हमने बात की है, 8 फोल्डेड लिम्स भी बोलते हैं हम इनको। दिस इज यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना एंड समाधि। सो यमा के भी आगे 5 पार्ट्स हैं, नियमा के भी आगे 5 पार्ट्स हैं। आसनास डिफरेंट टाइप्स के हैं, हम जानते हैं। प्राणायामा डिफरेंट टाइप्स के हैं, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना एंड समाधि। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अष्टांगा है। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ राज योगा। सो हम सब यमा, सो अब जानेंगे कि जब हम यमा प्रैक्टिस करते हैं तो यमा में हम प्रैक्टिस करते हैं अहिंसा। व्हेन वी स्पीक गुड, नाइस, काम, पीस के साथ, अब जब बात करते हैं सबके साथ, कंपैशन के साथ, दैट इज अहिंसा के साथ बात करते हैं। इसको हम और डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ यमा की। सो देन इज सत्य, सत्य बोलना, सत्य बोलना, सच बोलना, ये भी यमा का ही पार्ट है। देन इज अस्त्य, देन इज ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये भी हमारा यमा का ही पार्ट है। सो यमा में भी डिफरेंट वेरिएशंस है, डिफरेंट तरीका है। हम सिर्फ राजयोग प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि हम केवल और केवल सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को हमें इंप्लीमेंट करना है अपने ऊपर। जब तक हम इन चीजों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये प्रैक्टिस अधूरी है। सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट। ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? डेली टू डेली लाइफ में हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि यमा में जो पार्ट्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, उसी तरह से नियमा के भी पार्ट्स हैं। नियमा का शौचा, संतोषा, स्वाध्या, सो ये डिफरेंट पार्ट्स हमारे नियमा के भी हैं। उसी तरह से आसनास हमारे डिफरेंट तरह के हैं, प्राणायाम। सो ये जो हमने बात करी है डिफरेंट तरह की, ये हमें योगा की ओर लेकर जाए। दिस इज द ट्रू योगा एक्चुअली। सो दीज योगा, जब हम योगा करते हैं तो हमें केवल और केवल इन बातों को समझना है कि ये सब चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी है। प्रत्याहारा मीन्स बैलेंसिंग ऑफ 5 सेंसेस।
हमें हर चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है। सो अब कुछ फ्यू बिगिनिंग बिगिनिंग आपको मैं हथा योगा के आसनास बताऊंगी। सो इसमें जो प्रैक्टिस है, हमें ऑलवेज सीरीज के हिसाब से चलना है। द फर्स्ट पार्ट इज वार्म अप सीरीज। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, इसमें हमेशा वार्म अप होना चाहिए। विदाउट वार्म अप हमें योगा प्रैक्टिस नहीं करनी। हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी है। वार्म अप के बाद हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेंथनिंग, हमारे हर मसल के ऊपर, जिसके ऊपर भी हम काम करेंगे, उसको स्ट्रेंथ देना है। देन उसे स्ट्रेच करना है। द लास्ट पार्ट इज स्ट्रेच। सो तीनों पार्ट्स होने इंपॉर्टेंट है, वार्म अप, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेच। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप के बाद आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे, आप स्ट्रेंथ नहीं करेंगे। अगर आप स्ट्रेंथ करेंगे तो ही आपके अंदर का ब्लड फ्लो अच्छा होगा। और जब तक अगर आप स्ट्रेंथनिंग के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो आपका मसल वहीं रह जाएगा। सो हमें जब हम यस जब हम स्ट्रेच करेंगे उसको, तो वहां पे हमें रिलैक्समेंट मिलेगी। तो स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके तीनों के पार्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कुछ फ्यू जॉइंट मूवमेंट्स हैं जो आज हम करेंगे। द फ्यू जॉइंट मूवमेंट्स आर, विल स्टार्ट विद द शोल्डर मूवमेंट। विल स्टार्ट विद द शोल्डर मूवमेंट। तो यहां पर हमने जो प्रैक्टिस करना है, दो चीजें हमें फोकस करनी है। वन इज ब्रेथ, वन इज मूवमेंट। सो योर ब्रेथ हैज टू बी अलाइन विद द मूवमेंट। सो ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. और थर्ड स्टेप इसमें आपका होगा गेजिंग पॉइंट। गेजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि हमें कहां देखना है। गेजिंग पॉइंट हमारा इनिशियली जो बिगिनिंग स्टेज है, वी नीड टू फोकस डाउनवर्ड्स। जब हम शोल्डर मूवमेंट कर रहे हैं, वी नीड टू फोकस ऑन अवर नोज टिप। अपनी नोज की टिप को देखना है हमको, और हमें रोटेट करना है। ब्रीद आउट, breathe in and breathe out. Anti-clockwise, breathe in and breathe out. This is the very basic movement. हम हर कोई प्रैक्टिस करता है इस चीज को, शोल्डर मूवमेंट को। हम नॉर्मली भी अपनी नेक को स्ट्रेच करते हैं। जब हम उठते हैं हमारा बहुत बार स्ट्रेच हो जाता है। सो जब भी हमें करना है, एक गेजिंग पॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें आपकी लाइफ में जब भी हम योगा प्रैक्टिस में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेथ, gazing point and the movement. So now we'll practice this once again. Now with me all, focus on your nose tip. Complete focus on your nose tip. Now breathe in, above, shoulder above. Breathe out, down. Breathe in, breathe out. This is just we are doing the warm up. Now anti-clockwise. Breathe in and breathe out. जब ऊपर शोल्डर जाएगा तो ब्रीद इन होगा, जब शोल्डर नीचे आएगा तो ब्रीद आउट होगा। So complete focus on your nose tip. So 3 times हम repeat करेंगे. Now with your own breath. मसूर breath के साथ आप करेंगे. मसूर breath is with your own pace of your breath. Breathe in. Two.
3. Now anti-clockwise. Breathe in, out, breathe in, out. Relax your shoulders. Now keep your hands in front. Just stretch this. Breathe in and out. Breathe in. Now your focus point should be the center of your finger. ये gazing point है आपका, center of your finger. Breathe in, back, breathe out, relax. Breathe in and relax. Now opposite downwards. Breathe in and out. Breathe in and out. In and out. Now with the other hand. Now with the other hand, breathe in and out. Breathe in and out. Breathe in and out. Now down. Breathe in and out. Breathe in and out. Relax your hands. Now in front. Breathe in and out. Breathe in. Now relax your hands. So इसमें आपने क्या नोटिस किया, क्या डिफरेंस नोटिस किया एक यूजुअल प्रैक्टिस से? जब हम एक रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमने क्या डिफरेंस देखा इसमें, इस प्रैक्टिस में? वी आर मोर फोकस्ड, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस सेंटर पर है. सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी सन और मून नाड़ीज को बैलेंस कर रहे हैं टुगेदर इस प्रैक्टिस से. सो सी हाउ इट हेल्प्स इन योर डेली लाइफ. आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, आपकी योगिक लाइफस्टाइल के लिए एवरीथिंग हैज टू बी अलाइंड. हमारे माइंड को हमें फटाफट नहीं करना, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, चलो हो गया. प्रैक्टिस ऐसे ऐसे किया, हो गया. यहां पर ना ही कोई रिदम है. सो एवरीथिंग हैज टू बी इन रिदम. जो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वो रिदम में प्रैक्टिस करेंगे. राइट आप लोग सुबह भी ज्वाइन करते हैं सेशंस को, योगा के सेशंस को, तो वहां पे भी हमें इसी चीज को समझना है कि जो भी टीचर हमें करा रहा है, जो भी, आपने अपने आप को फोकस्ड करके गेजिंग पॉइंट के ऊपर ब्रेथ के साथ अलाइनमेंट करके और अपने मूवमेंट्स को लेकर आना है. सो दीज 3 थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो आज हम ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे. अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे. So everyone just close your eyes. Now complete focus on yourself. अपनी बॉडी की हर एक हरकत पर, माइंड की हर एक थॉट पर,
हम फोकस करेंगे। बहुत ही आराम से। जस्ट इरेक्ट योर स्पाइन एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। पूरा ध्यान अपने पैरों की ओर लेकर जाइए। Complete focus on your toes. कमर सीधी ही रहेगी। हर भीतर जाती सांस आपके पैरों की ओर बढ़ रही है। Long and deep breath is touching your toes. पूरा ध्यान अपने कानों की ओर लेकर आइए, अपने ईयर्स की ओर। फोकस ऑन योर ईयर्स। बाहर की सारी ध्वनि से अपने आप को काट लीजिए। ये ध्वनि आपके भीतर की आपको सुनाई दे रही है। और गहराई से अपने कानों में उतरिए। और गहराई से अपने कानों में उतरिए। खुद के भीतर की ध्वनि को सुनिए। इस ध्यान को और गहरा लेके जाइए।
पूरा ध्यान केवल भीतर की ध्वनि पर। ध्यान भटकता है तो वापस कानों की ओर लेकर आइए। पूरा ध्यान अपनी आंखों पर लेकर जाइए। पूरा ध्यान आंखों पर ही रहेगा। जो भी इमेजेस आ रही हैं आने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। पर आपका ध्यान आंखों से नहीं हटेगा, किसी सोच विचार में नहीं बसेगा। जो भी इमेज आ रही है उससे जुड़े जो भी बातें हैं उन सब से कटना है। म्यूट पे आप देख रहे हैं वो इमेजेस को, और वो इमेजेस आगे बढ़ती जा रही हैं। किसी भी इमेज को पकड़ना नहीं है। लेट द इमेज क्रॉस योर माइंड। Now focus on your tailbone.
रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दीजिए। केवल ध्यान टेल बोन पर ही रहेगा। पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्रा पर, सहस्त्रार चक्र पर पूरा ध्यान। और पूरा ध्यान अपनी फीलिंग पर, आपको कैसा महसूस हो रहा है। केवल उस चीज पर फोकस करेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है। अपने आप से पूछना नहीं है
क्वेश्चन नहीं करना है, जस्ट महसूस करना है। डोंट जज योरसेल्फ, जस्ट विटनेस योरसेल्फ, योर फीलिंग। Now at last, focus on your center of your heart. हृदय के बीचों बीच। Slowly bring back your awareness to your toes. अपने पैरों की ओर ध्यान लाइए, उसे धीरे धीरे मूव कीजिए। अपने हाथों को हिलाइए बहुत ही हल्के से। अपना ध्यान सेंटर ऑफ योर थर्ड आई पर लेकर आइए। अपनी आंखों को हल्का हल्का मूव कीजिए। कानों को महसूस कीजिए। टेल बोन को महसूस कीजिए। क्राउन चक्रा को महसूस कीजिए। अपने हार्ट को महसूस कीजिए। आपको अपनी एग्जिस्टेंस को महसूस कीजिए अपने आप के साथ। उस वननेस को महसूस कीजिए जो आपकी अपने आप के साथ है। आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपके बीइंग के साथ जुड़ी हुई है। उस क्षण को महसूस कीजिए। और धीरे धीरे सभी गुरुओं का, देवी देवताओं का, ब्रह्मांड का, देसर का, साई करुणा मिशन का, एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आइए। Slowly you can open your eyes and come back.